कलयुग का यह विशेष प्रभाव कि मन से आप पुण्य करो उसका फल होगा, लेकिन मन में कोई पाप चिंतन हुआ तो वो पाप आपको नहीं लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये मत सोचना कि मन से हम पाप चिंतन करते रहें। पाप का ज़्यादा चिंतन करोगे तो चिंतन तक तो कोई बात नहीं है, लेकिन अत्यधिक जिस विषय का चिंतन होता है वो क्रिया में परिणत हो जाता है। तो नहीं भी आप करोगे तो आज नहीं तो कल क्रिया के रूप में वो सामने आ जाएगा तो पाप लग जाएगा। इसीलिए चिंतन से भी हमें बचना चाहिए, पाप का भी हम चिंतन ना करें, बुद्धिमानी यही है। और कलयुग की विशेषता क्या है? कलयुग की विशेषता का वर्णन करते करते गोस्वामी जी ने यह भी कह दिया, महाराज कलयुग से बढ़िया कोई युग ही नहीं है। कलयुग से बढ़िया कोई युग नहीं है। सबसे बढ़िया युग कोई है तो कलयुग है। कल युग सब युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग सब युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। माने गाय राम गुण गण ही विमल, भवतर पर ही बिनहि प्रयास। जय श्री राधे राधे। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कलयुग के समान कोई युग ही नहीं है महाराज, सबसे बढ़िया युग यही है। कलयुग जिस समयुग आन नहीं, जो नर नर कर विश्वास। करना क्या होगा बोलिए? गाय राम गुण गण विमल, भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण के गुणगान करके, उनके कथाओं के श्रवण करके, सुना करके, भव तर बिना ही प्रयास, बिना प्रयास के ही हम संसार सागर से पार हो सकते हैं। ये कलयुग की विशेषता है। कलयुग में भगवान की कथा को सुना करके हम बड़ी सुगमता से भवसागर के पार कर सकते हैं। इस विशेषता के कारण महाराज परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। तुम भी बने रहो, तुम्हारा भी समाज में उपयोग है, समाज में समय आने पर तुम काम आओगे। इस कारण से महाराज परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। अब दूसरा प्रश्न भक्ति महारानी ने पूछा कि भगवान ये सब अधर्म को देखते हैं फिर भी कैसे सहन करते हैं? तो नारद जी कहते हैं कि भगवान विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? बोले भगवान सोचते हैं इसमें पापी प्राणियों का उतना दोष नहीं है जितना दोष समय का है। समय ही ऐसा है। आयम तो युगम धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। ये युग धर्म है। प्राणियों का उतना दोष नहीं है जितना समय का है। इसीलिए कभी कभी लोग कहते हैं महाराज व्यक्ति का दोष नहीं होता है, समय बलवान होता है, समय सब कुछ करा लेता है, समय ऐसी परिस्थितियाँ सृजित कर देता है। और बोले समय क्या है? बोले कलयुग ही तो समय है। कलयुग भी क्या है? एक समय ही तो है। समय माने एक कालखंड, एक कालखंड का नाम ही तो कलयुग है। जो काल अखंड है, काल अखंड है, जो काल नित्य है, काल व्यापक है। इसलिए अंत में जा कर के काल को भगवान की विभूति कहा गया कि काल भगवान की विभूति है। काल अखंड है, इसका कभी खंड नहीं होता। व्यवहार के लिए क्षण घटी पल, दिन सप्ताह मास वर्ष युग ये विधान किया जाता है केवल व्यवहार के लिए। लेकिन काल तो अखंड है और अनादि अनंत है। अनादि काल से काल है और अनंत काल तक काल रहेगा। और ये विभु है, व्यापक है। काल कहाँ नहीं है? बोले सब जगह काल है। जिस तरह भगवान व्यापक हैं उसी तरह काल भी व्यापक है। तो काल अखंड अनादि अनंत होते हुए भी सर्वव्यापक है। लेकिन उस काल खंड में भी हर काल खंड की अपनी अपनी विशेषता होती है। जैसे वर्ष में जो काल है वो काल तो एक ही है, काल में कोई खंड नहीं है। आप ये नहीं कह सकते ये काल अलग है, ये काल अलग है। जैसे आकाश में
इस शून्य आकाश के किसी भी अंश को किसी भी आकाश से आप अलग नहीं कर सकते हैं। आकाश एक है, अखंड है। उसी तरह काल जो है अखंड है, लेकिन व्यवहार के लिए हम कहते हैं ये इतना समय, ये इतना समय, ये इतना समय। तो वो काल जो अखंड है, उसी अखंड काल में कुछ समय ऐसा आता है जिसमें अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं। फिर उसी अखंड काल में ऐसा भी समय आ जाता है वो फूल मुरझा करके गिर जाते हैं। फिर उसी कालखंड में ऐसा समय आ जाता है कि जिस वृक्ष के वो फूल थे वो फूल वृक्ष भी सूख जाते हैं। और फिर एक कालखंड उसी में आता है, उसी अखंड काल में फिर वो काल आगे आता है। फिर वर्षा ऋतु होती है, नए पेड़ पौधे हो जाते हैं, नए पेड़ पौधे हो जाते हैं। बोलिए राधे राधे। फिर वो बढ़ते हैं, फिर उनमें फिर फूल पैदा होता है। तो ये काल चलता रहता है और काल के हिसाब से परिवर्तन भी चलते रहता है। इसीलिए ये युग का प्रभाव है, समय का प्रभाव है। अयम युग धर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम। ये युग धर्म है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसीलिए अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। इसीलिए निकट में रहकर, सन्निकट में रहकर भगवान सब कुछ देखते हुए भी कलयुग के इस दुष्प्रभाव को सहन करते रहते हैं। जानते हैं जीव का उतना दोष नहीं है जितना दोष समय का है, समय का प्रभाव है। इसके बाद नारद जी ने भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान वैराग के स्वस्थ करने के लिए उपनिषद सुनाया, गीता सुनाई, चारों वेद का पाठ किया, लेकिन ज्ञान वैराग स्वस्थ नहीं हुए। नारद जी बड़े चिंतित हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, नारद जी आपका प्रयास निष्फल नहीं होगा, आप सत्कर्म करो। सत्कर्म करने पर ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएगा। नारद जी ने सोचा गीता उपनिषद इनका पाठ करने पर भी ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए, अब मैं कौन सा सत्कर्म करूं? किस सत्कर्म से ये स्वस्थ होंगे? किस सत्कर्म से ये स्वस्थ होंगे? कौन सा सत्कर्म, उसका रूप क्या होना चाहिए, वह सत्कर्म कैसे किया जाता है, ये जानने के लिए नारद जी महाराज चल पड़े। और उन्हीं ने बड़े बड़े मुनि महात्माओं से पूछा, लेकिन किसी ने सटीक उत्तर नहीं दिया, सही समाधान नहीं हुआ। किसी ने तो कहा महाराज इसका कोई उत्तर ही नहीं है, असाध्यम केतनम प्रोचो। किसी ने कहा यह असाध्य है, किसी ने कहा दुर्गेयम, इसका उत्तर तो है लेकिन मिलना कठिन है। कुछ लोगों ने देखा कि नारद जी आ रहे हैं प्रश्न करने के लिए, मुख तो मुखीभूतता मौन हो गए, कुछ लोग तो मौन हो गए, मौन बन गए। नारद जी ने आकर के पूछा, आप तपस्वी हो, बड़े विद्वान हो, आपका नाम हमने सुना है, आप बताओ सत्कर्म की परिभाषा क्या है? तो विद्वान लोगों ने अपना मुंह बंद कर लिया और इशारा किया, हम तो मौनी बाबा हैं, आजकल मौन हो गए, बोलते नहीं है, क्या उत्तर दे? मौकी भूता कीर्तयन्तस्तु पलायिता। कुछ तो ऐसे थे जो तो पलायित हो गए, भाग गए। नारद जी को आते देखा और भाग गए। नारद जी को आते देखा, ऐसा प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, कहाँ से उत्तर? इनके प्रश्न का तो कोई उत्तर ही नहीं। अंत में नारद जी कहाँ पहुँचे? उत्तराखंड पहुँचे। ऐसे आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर तो उत्तराखंड में ही मिल सकता है, उसका नाम ही उत्तराखंड है। भगवान के विषय में, धर्म के विषय में, तत्व के विषय में जिज्ञासा हो तो उत्तराखंड का नाश्ता पकड़ लेना चाहिए। बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि महात्मा वहाँ मिलेंगे। वेद व्यास जी महाराज भी बद्रीनाथ धाम में रहकर, बद्री विशाल के चरणों में रहकर बैठकर सरस्वती नदी के तट पर बैठकर इस दिव्य ज्ञान भगवत पुराण को प्रकट किया। इसका लेखन तो सरस्वती नदी के तट पर हुआ, और ऐसा दिव्य ज्ञान तो सरस्वती के तट पर ही मिलेगा। बद्रीनाथ धाम में वेद व्यास जी ने इसका लेखन किया है।
तो नारद जी वहाँ पहुँचे और सनकादिक मिल गए। सनकादिकों से पूछा, सनकादिकों ने सत्कर्मों की परिभाषा बताई। सनकादिकों ने कहा, सत्कर्म सूचकम नोनो ज्ञानम अग्रस्न सूचनम। ज्ञान यज्ञ ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। और ये ज्ञान यज्ञ क्या है? बोले श्रीमद् भागवता लाभ। सुखदेव जी ने कहा, जो सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई है, इस कथा का साप्ताहिक अनुष्ठान यही सत्कर्म है। आकाशवाणी ने इसी को सत्कर्म कहा है। नारद जी ने कहा श्रीमद् भागवत की कथा, बोले हाँ श्रीमद् भागवत की कथा, इसी के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य का संवर्धन होगा। ज्ञान वैराग्य दोनों स्वस्थ हो जाएंगे, कंचन हो जाएंगे। नारद जी के मन में थोड़ा संदेह हुआ। संदेह क्या हुआ? बोले जैसे आपको बहुत बड़ी बीमारी हो जाए, सपोज कोई बीमारी आपको हो जाए, कोई बहुत बड़ी बीमारी, और आपने 50 डॉक्टरों को दिखाया दिल्ली से बम्बई तक, लेकिन कहीं आपको इलाज नहीं मिला। लेकिन साधारण से कोई डॉक्टर मिल गए, उन्होंने कहा बस ये दवा लो और 2 पैसे की दवा, इसको खाओ और ठीक हो जाओगे। तो सामने वाले व्यक्ति को विश्वास नहीं होता। इतने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, इतनी महंगी महंगी दवा खाई, ये 2 पैसे की दवा, और इसके बात पर हम कैसे भरोसा करें? कभी कभी ऐसा होता है। नारद जी को भी ऐसा लगा। बड़े बड़े ऋषि महात्माओं से मिला, किसी ने कोई समाधान नहीं दिया, सारे उपाय फेल हो गए। और ये कह रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण ये ऐसा सत्कर्म है जिससे ज्ञान वैराग्य भक्ति दृढ़ हो जाएंगे। उपनिषद सुनाया हमने, गीता सुनाई हमने, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए, तो भागवत सुन करके वो कैसे स्वस्थ हो जाएंगे? तो भागवत तो पुराण है, हम तो ने तो वेद सुना दिया। वेद तो सुप्रीम कोर्ट है, वेद तो सर्वोपरि है। वेदात धर्मो ही भर्वो, वेद से ही सारे धर्मों का प्रादुर्भाव होता है। धर्मम जिज्ञासमाम वर्णनम शुद्ध ही, धर्म की जिज्ञासा होते ही वेद ही प्रमाण होता है। और वेद की रक्षा के लिए बड़े बड़े ऋषियों मुनियों का अवतार होता है। वेदे संजात खेदे मुनिवर बच्चते वेदत्रणाय सोजुर, भगवान विष्णु घंटा अवतारा। आचार्यों के विषय में यही कहा गया। वेद की रक्षा के लिए ही भगवान का प्रादुर्भाव, आचार्यों का प्रादुर्भाव हुआ। हमने वेद सुनाया, उपनिषद सुनाया, फिर भी ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुआ। ये तो भागवत पुराण सुन करके कैसे स्वस्थ हो जाए? पुराण तो वेद का फल है। निगम कल्पतः उर्गनितम फलः, हमने तो वेद ही सुना दिया। ये मन में संदेह हुआ तो सनकादिकों ने समाधान किया। सनकादिकों ने कहा बात ठीक है, वेद की बड़ी महिमा है, मानते हैं वेद सर्वोपरि है और उपनिषद सर्वोपरि है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण उसी वेद रूपी वृक्ष का फटा हुआ फल है। फल में जो स्वाद होता है वो वृक्ष में नहीं होता है। आम फल लेकर के खाओ, जो स्वाद मिलेगा, आम की डाली चूसो, पत्ता खाओ, जड़ खाओ, तो थोड़ा ही ना स्वाद मिलेगा। लेकिन वही जड़ से, वही तने से, वही पत्ते से रस संग्रहित होकर के फल में आया तो उसी से, लेकिन फल में जो अब रस है वो डाली में, पत्ते में, जड़ में नहीं मिलेगा। इसलिए सेवन तो फल का ही होगा, लेकिन फल का सेवन करें इसके लिए वृक्ष का भी संरक्षण करना आवश्यक होगा। अब यहाँ पर 2 बातें समझनी चाहिए। आजकल बहुत से लोग निगम कल्परितम व्याख्या करते यह कह देते हैं भागवत सो वेद से भी ऊंचा है, ये तो उसका फल है, पेड़ की डाली में उसके पत्ते में वो स्वाद नहीं, इसलिए भागवत तो सर्वोपरि है। बात सब ठीक है, भागवत सर्वोपरि है, परम रस है, लेकिन इसके साथ साथ यह भी अनुभव करना चाहिए कि वेद रूपी वृक्ष यदि नहीं होगा तो भागवत रूपी फल उत्पन्न ही नहीं होगा।
हम कहते हैं आम की बड़ी महिमा है, आम खा लो, आम जब ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब जुलाई हो गया, अब आम जुलाई ख़त्म होने वाला सीज़न जा रहा है, जब आम का मिलना बंद हो जाए तो हमको तो आम से मतलब था, आम खा लिया, अब जितने पेड़ हैं सब काट डालो। क्यों बोले अब आम खत्म हो गया, अब क्या आपकी पेड़ की क्या ज़रूरत है, इसलिए पेड़ के काट दिए जाएं तो क्या होगा। बोले फिर आगे फिर आपको कभी आम नहीं मिलेगा। साल भर तक 11 महीने तक उस आम के महीने को आप बचा कर रखोगे, उसका सिंचन करते रहोगे, उसे सींचते रहोगे, जल देते रहोगे, तो वो 1 महीने वो बढ़िया मधुर फल देगा। लेकिन 11 महीने आपको उसका संरक्षण करना पड़ेगा, तब वो फल आपको मिलेगा। केवल आम फल करके पेड़ की उपेक्षा कर दी तो जीवन में कभी वो फल नहीं मिले। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत रूपी ये रस है, ये फल है, ये द्वापर के अंतिम काल में प्रकट होता है और कल युग में इस रस का लोग पान करते हैं। लेकिन ये कब बोले, जब सतयुग दोपहर 13 था, इन तीनों लोकों में ऋषि मुनियों के द्वारा वेद रूपी वृक्ष का संरक्षण होता है, तभी ये फल प्रकट होता है। इसलिए आज भी वेद का संरक्षण करना चाहिए। वेद का संरक्षण होगा, वेद के रूपी वृक्ष बचे रहेंगे तो भागवत रूपी फल मिलता रहेगा। और वेद रूपी वृक्ष ही यदि नहीं रहेगा तो भागवत रूपी ये रसमय फल भी हमें प्राप्त नहीं होंगे। तो वेद को हमें बचाना होगा, वेद को संरक्षित रहना होगा कि हम इसका रसपान कर सकें। जय श्री राम। तो आज मैं सज्जन पांडे ज्योतिषाचार्य इतने ही पर अपनी वक्ता को ख़त्म करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि यदि मेरा आपको सुनना अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज्योतिषाचार्य सज्जन कुमार के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और किस चीज़ पर वीडियो आपको चाहिए, किस तरह का वीडियो मैं बनाऊं, आप लोग मेरा मार्गदर्शन करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। जय प्रभु, जय जय श्री राम, जय जय राधे श्याम।